मकर संक्रांति इस साल किस डेट को है? मकर संक्रांति हमेशा एक फिक्स डेट को क्यों मनाया जाता है? मकर संक्रांति का नाम मकर संक्रांति क्यों है? इस दिन क्या क्या करना चाहिए? साइंटिफिक और धार्मिक रीजन दोनों चीजों से मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर कुछ भी गलत लगे तो आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा, उस चीज को मैं सही करने की कोशिश करूंगा। तो नमस्कार, मैं शाश्वत ठाकुर आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो अभी मकर संक्रांति आने वाला है, तो अभी घर में चर्चा चल रहा था कि दही जमाना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने भी चर्चा में भाग लिया, तो अब सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ भी चर्चा करूँ। तो मुझे जियोग्राफी में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इसके बारे में जानने की कोशिश किया। तो ये है, इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी सोमवार को है। अब मकर संक्रांति हमेशा एक फिक्स डेट को क्यों आता है, जबकि एक हिंदू त्योहार है और हिंदू पर्व तो हमेशा अलग अलग डेट को आते हैं। तो देखिए, जो हमारे दूसरे हिंदू पर्व होते हैं ना, होली, दिवाली, ये सब लूनर कैलेंडर के हिसाब से आते हैं, क्योंकि हमारा जो हिंदू पंचांग है वो लूनर कैलेंडर है, यानी कि वो चंद्रमा की गति के आधार पे चलता है। अब और ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि आजकल हम लोग यूज करते हैं, वो धरती से सूर्य के रेफरेंस पर आधारित है। और जो मकर संक्रांति है ये भी सूर्य पर आधारित है, तो आपस में ऐसे डेट मैच कर जाते हैं। अब यहीं पे होली, दिवाली भी अभी हिंदू पंचांग भी हमारा सूर्य से रेफरेंस पे आधारित होता, तो होली दिवाली भी मैच कर जाते। तो ये बात क्लियर हो गई जो फिक्स डेट पे क्यों आता है, क्योंकि मकर संक्रांति सूर्य भगवान की पूजा है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम लोग फिलहाल में यूज करते हैं वो भी सूर्य पे आधारित है। और हमारा जो हिंदू पंचांग है वो लूनर कैलेंडर है, यानी कि वो चंद्रमा पे आधारित है। अब चलते हैं आगे। मकर संक्रांति को मकर संक्रांति क्यों कहते हैं? तो जो सूरज है वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, और जो उसका ट्रांजिशन होता है धनु राशि से मकर राशि में, तो ट्रांजिशन को संक्रांति कहते हैं। और वो मकर राशि में जा रहा है, इसलिए मकर संक्रांति। अब मैं इसको आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि राशि क्या होते हैं, ये सब का महत्व क्या है। तो मान लीजिए ये सूरज है और धरती ऐसे ऐसे घूम रही है उसके अराउंड। अब जो इसका धरती का ऐसे पाथ है उसका 12 भाग में डिवाइड कर दीजिए। अब सबको एक एक नाम दे दीजिए। अब मान लीजिए धरती अभी इधर है, और ये मान लीजिए धनु राशि है, और वो इधर से इधर जा रहा है। माना जाता है कि सूरज धरती को देखता है, तो अब धरती को देख रहा है, तो अब ये अभी हमारी पृथ्वी धनु राशि में है, और वो अभी ऐसे करके मकर राशि में जाएगी। तो सूर्य मकर राशि को देखने लगा, तो उसमें वो ट्रांजिशन हुआ, तो ट्रांजिशन को हम लोग कहेंगे संक्रांति। और मकर में ट्रांजिशन हुआ तो मकर संक्रांति। अब ये इसको डिवाइड कैसे किया गया है ये तो बाद में समझेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैंने जैसे 12 बोला, यानी कि 12 राशियां हैं। अब इनके नाम कैसे पढ़े? तो इनके नाम तो कॉन्स्टेलेशन के आधार पे पढ़े हैं, तो इनके बारे में बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो मैंने जैसे बोला 12, यानी कि हर एक महीने में एक संक्रांति होता है। लेकिन इसी संक्रांति को क्यों महत्व दिया गया? तो ये इसलिए दिया गया क्योंकि जो सूर्य देव है वो अभी दक्षिणी गोलार्ध में चले गए थे, फिर उसके बाद अभी वो उत्तरी गोलार्ध में आ रहे हैं, यानी कि वो हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि भारत अभी उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि उनका उत्तरायण हो रहा है। इसलिए गुजरात में उत्तरायण बोला जाता है, मकर संक्रांति बोला जाता है, उत्तरायण बोला जाता है। बिहार में हमारे तिला संक्रांत बोला जाता है, तमिलनाडु में पोंगल बोला जाता है, पंजाब में लोहरी बोला जाता है, असम में पीहू। तो 4 पीहू होते हैं, तो अभी आप इसको माघ की पीहू बोल सकते हो। ऐसे ही हर स्टेट में अलग अलग नाम है। तो अब आता है कि इस दिन क्या क्या करना चाहिए। तो अब सुबह उठना है, उसके बाद नहा लेना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नहा लेना है। फिर उसके बाद दान करना है, दान पुण्य करना है। तो आपका जो है आप वो दान कर सकते हो। ऐसे तो हम लोग दान करते हैं चावल,
उड़द की दाल, तिल, गुड़ और थोड़ा बहुत पैसे दान कर देते हैं। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तिल गुड़ खाना है। अब तिल गुड़ क्यों खाना है, तो साइंटिफिक रीज़न है कि सुबह सुबह नहाया है तो एकदम से ऐसे ठंडा ना लग जाए, तो उसके लिए तिल गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि तो तिल है और गुड़ है वो गरम गरम होते हैं। अब उनको खाने से हमारा शरीर गर्म रहेगा और हमें एकदम से ठंडी नहीं लगेगी। और अब धार्मिक कारण बताता हूँ। अब जिस दिन मकर संक्रांति का दिन होता है उस दिन हम लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। और मकर राशि के जो इष्ट देव यानी कि स्वामी है वो शनि देव है। अब जो शनि देव है उनको भी तो खुश करना पड़ेगा। अब उनको खुश करने के लिए हम लोग तिल गुड़ खा लेते हैं, क्योंकि वो शनि देव को प्रिय है, वो शनि देव का प्रतीक है। फिर उसके बाद हम लोग खिचड़ी खाते हैं। अब खिचड़ी क्यों खाते हैं, तो ना इस दिन ना एक अलग टाइप की खिचड़ी बनाई जाती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी भी कहा जाता है। तो इस दिन जो खिचड़ी होती है ना उसमें अलग अलग प्रकार की सब्जियां मसाले सब डलते हैं। और जो सीजनल सब्जियां होती है ना, हरी सब्जी, वो जरूर पड़ते हैं इसमें, क्योंकि हरी सब्जी बुद्ध का प्रतीक माना जाता है, जिससे बुद्ध देवता खुश। अब जो चावल है उससे फिर चंद्रदेव खुश। अब ऐसे ही सारे प्लेनेट खुश हो जाए, तो सारे प्लेनेट खुश हो गए, इसलिए हम लोग खिचड़ी खा लिए। तो अब चलते हैं हमारे बिहार, हमारे मिथिला में। अब यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह खाते हैं दही चूड़ा और गुड़। अब क्या था, दही तो ठंडा होता है, तो अब ठंडा का सीजन चल रहा था तो बहुत दिन से खा नहीं पा रहे थे, तो आज मौका मिला तो टूट पड़ते एकदम, इस पे एकदम दबा देते हैं अच्छे से। तो इसका फायदा क्या है, तो भागवत चिकित्सा में इसका फायदा बताया गया है। ये इसमें कम कैलोरीज होती है और इसको फिर आप थोड़ा सा भी खाइएगा ना तो आपको भूख नहीं लगेगा ज़्यादा, यानी कि आप थोड़ा सा खाइएगा तो आपका भूख मिट जाएगा, जिससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा और आप मोटापा के शिकार नहीं होंगे। फिर उसके बाद आपको कोई भी पेट का प्रॉब्लम है, चाहे आपको दस्त है या कब्ज है, आप इसको खाइए, एकदम मस्त हो जाइएगा, क्योंकि आपको आपके पेट को आराम देता है। फिर उसके बाद लोग पतंग उड़ाते हैं। गुजरात, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में लोग पतंग उड़ाते हैं। अब क्यों उड़ाते हैं, तो इतने दिन से ठंडी थी, अब लोग घर में बैठे थे और बाहर कहीं निकल नहीं रहे थे, तो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, हमें पता चलता नहीं है, धीरे धीरे पता चलता है। और बहुत सारे लोग तो नहाते भी नहीं है। नहीं, मेरे बारे में मत सोचिएगा, मैं नहाता हूँ। तो बहुत सारे लोग नहाते नहीं हैं और स्किन डिजीज़ का पता तो चलता ही नहीं है, धीरे धीरे पता चलता है। तो जैसे ही थोड़ा बहुत धूप आने लगता है, लोग चाहे तो फील्ड में चले जाते हैं, चाहे छत पे चले जाते हैं पतंग उड़ाने, जिससे सूरज की रोशनी उन पे लगती है और फिर उनके जितने भी रोग होते हैं वो सब मिट जाते हैं। तो ये साइंटिफिक कारण हुआ और मज़ा भी आता है इसको करने में। तो मैं तो सब कुछ कर लेता हूँ। रात को आग जला के लोहड़ी बना लेता हूँ, सुबह पतंग उड़ा लेता हूँ, जो गुजरात सौराष्ट्र का कल्चर हो गया। फिर तिल के लड्डू खा लेता हूँ, जो महाराष्ट्र का कल्चर हो गया। मैं तो सब कुछ कर लेता हूँ, मज़ा आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हम इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर से ज़रूर अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी तो उस कमेंट में लिखिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।